बहन ने कहा कि भाई ने कहा कि ये चीज़ दिखाना नहीं है कि ये देते लेते, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। हमारे इस्लाम में भी है कि कोई चीज़ देते हुए दिखाया नहीं जाता, लेकिन दिखाने का एक मकसद ये है कि लोगों तक ये बात जाए, हमारा दिखाना लोगों के लिए इबरत का बाइस बने, इसीलिए दिखाना ज़रूरत है। इवन नीयत ये थी कि इस्लाम में मुसलमान जो होता है वो कभी कोई चीज़ देता है तो दिखाता नहीं, तो हमको दिखाना नहीं, हमारी नीयत तो थी देने की है। जैसे हमारी बहनें, भाभी, ये सब ने ये काम किया, लेकिन लोगों के लिए ये मुजस्समा बने, एक मिसाल बने, इसीलिए इसे दिखाना पड़ा। आनंद मार्ग चिल्ड्रेन होम में अनाथ बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन। 11 सितंबर जाफ़र उस्मान शेख जी का जन्मदिन रहा खास। इसे और ख़ास बनाने के लिए जाफ़र उस्मान शेख जी ने अनाथ बच्चों के साथ केक काटा, वहीं वो अपने पूरे परिवार के साथ आश्रम पहुंचे। साथ ही बॉबी सर ने इस अवसर पर बच्चों को डांस कराया। एक खुशी नज़र मासूम बच्चों के चेहरे पर। एक छोटी सी कोशिश थी कि बच्चों को खुश करने की। अनाथ बच्चे के बीच में जाकर बर्थडे मनाना एक अलग ही अनुभव है। ऐसे काम हम हमेशा करें और दूसरों को भी करने की मदद करें। अपने परिवार के हाथों से मासूम बच्चों को जाफ़र उस्मान शेख जी के बर्थडे पर गिफ्ट बांटा गया। ये एक नेक काम की ओर छोटा कदम है। इन बच्चों के बीच जाकर बर्थडे जन्मदिन मनाना यह सिर्फ खुद के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग आए, अनाथ बच्चों के साथ जन्मदिन मनाएं, उनकी मदद करें, उनका हौसला बढ़ाएं। जन्मदिन तो एक बहाना है, इसके पीछे की मंशा यह है कि लोगों को यह बताना है हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं, उनको देखने की ज़रूरत है, उन बच्चों को हमारी मदद की ज़रूरत है। जहाँ भी अनाथ आश्रम हो वहाँ लोग पहुँचें, उनके बीच जाकर उनको बताएं कि हम आपके साथ हैं। जाफ़र उस्मान शेख, अखबार न्यूज़। मैं इमरान शेख, अखबार न्यूज़ से आज आपके सामने एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मनोरंजन और एक ऐसा इवेंट लेकर आ रहा हूँ सामने, जो शायद ही लोगों को लगे कि ये कोई चिल्ड्रंस डे है या फिर कोई इंडिपेंडेंस डे या जैसा रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, बच्चे खुश होते हैं। पर ये इवेंट जो है, मैं आपको इसकी एक थोड़ी गहराई में बताना चाहूँगा कि आज हम आनंद बाग आश्रम में है, जिधर पर काफ़ी अनाथ बच्चे हैं, जिन लोगों का सेवा पालन पोषण एक शख्स, एक दीदी नाम से जानते हैं, वो करते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से लोगों को यहाँ पे ये बच्चों को पालन पोषण इनका किस तरीके से हो रहा है और यहाँ इनकी देखरेख किस तरीके से होती है। दीदी, आप थोड़ा बताइए मुझे कि बच्चे को आपने ये इनको पालने के बारे में सोचे कैसे, आपको ख्याल कब आया और आपने इसकी शुरुआत कैसे की? एक्चुअली ये हमारे आनंद मार्ग संस्था है। उस संस्था है कि आत्मा मोक्षार्थम जगत हिताय, इसका उद्देश्य है। और अभी इन बच्चों के साथ साथ अभी बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनके साथ साथ ये तो हमारे हैं ही ऑलरेडी, ये तो हमारे बच्चे हैं, प्लस ये सबके बच्चे हैं, तो पूरे समाज का बच्चा, पूरा दुनिया का बच्चा है। तो ये नहीं खाली मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दुनिया को पड़ता है, पूरे समाज को पड़ता है, तो होना चाहिए। तो जैसे भी वो भाई साहब ने पूछा कि दीदी आप इनका कैसे करना चाहते हो, तो मैं चाहूँगी जैसे ये बच्चे भी इनको भी अपन ऑलराउंडर बनावें, इनकी भी इच्छाओं को हम लोग पूरी करें, इसके भी इच्छाओं को हम लोग देखें, सोचें, समझें और ये भी आगे बढ़ें, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ें। ये इसका इंतज़ाम जैसे आप लोग आए हैं, सिर्फ और भी पब्लिक आती है, लोग आते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं, तो जिसका श्रद्धा जैसा होता है तो उसके अनुसार इनका चलता है। बोलते हैं दीदी आपको क्या चाहिए आश्रम के लिए या बच्चों के लिए क्या चाहिए, तो मुझे जो नीड्स होता है मैं उनको बोल देती हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ नीड्स हैं। कभी बोलते हैं दीदी कपड़ा लेकर के हाँ आ जाइए, कभी कपड़े हो गए, कभी नोटबुक वगैरह हो गया, कभी तो जैसा आपने कहा कि लोग खुद आते हैं, तो आप यहाँ पे कोई क्या बोला जाए कि जो जानते हैं वो आते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात कहा उन्होंने, जो जानते हैं वो आते हैं। मतलब इसका मतलब ये दर्शाता है कि आज भी भाईचारा का माहौल बना हुआ है। जो माहौल दिख रहा है हमें कि लोग एक दूसरे से नफ़रत की आँख से देख रहे हैं, दिल में एक खपट, एक जलन पैदा किए हैं। लेकिन ये जो माहौल मैं यहाँ देख रहा हूँ, जैसे दीदी ने कहा
कि यहाँ पे लोग जो जानते हैं वो आते हैं। इसका मतलब ये है कि सबको फ़िक्र है इनकी। और अब मैं एक इस तरीके की बात जो किया अभी तक, अब मैं मेरे अखबार न्यूज़ के चीफ़ एडिटर और मेरे मामू जो है, आज इनका जन्मदिन है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनको ये ख्याल कैसे आया कि उनका जन्मदिन यहाँ मनाया जाए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। ये ख्याल ऐसा आया कि ये जो है हमारे लोगों की मेहनत है कि हर काम में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ऐसी जानकारी हुई कि मतलब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है, तो ये ज़रूरत हमने जो है हमारे परिवार में रखी, हमारे लोगों में रखी, आपके सामने रखी। तो ये जो जैसे ही रखते हैं वैसे ही मैं खुद कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने ये बात रखी, तो इमरान जैसे आपने खुद इसको बिना देर करते हुए वो यहाँ पहुँचे और इनका जायज़ा लिया, मुआयना किया। और अभी हमारी बहन है, हमारी पूरा ख़ानदान, पूरा परिवार इधर आया है। आप एक बार उनको देख सकते हो कि ये सिर्फ अकेले सेलिब्रेशन नहीं है, ये अपने पूरे घर को लेकर आए हैं, पूरे घर के साथ यहाँ पे मना रहे हैं। मतलब ये सिर्फ अनाथ बच्चे नहीं, ये उनका घर है। और जैसा हमारा घर है, जैसे मेरे माँ, मेरे बाप, उनकी बहनें हैं, वैसी तरीके से ये सारे बच्चे उनके। आइए फिर से उनसे सवाल करते। तो ये पूरा परिवार है और ये सिर्फ एक का अकेले का एफर्ट नहीं होता है। जैसे मैं फिर से कहूँगा कि जैसे ही इसकी जानकारी हुई तो सबसे पहले हामी भर दी गई कि भाई ये काम पहले करना ये ज़रूरी था। और दीदी से हमने जब बात की, कृष्णा जी से बात की, इन्होंने कहा कि लोग आते हैं तो वो ख़ुद करते हैं, ये किसी के पास जाते ही नहीं हैं। तो ऐसा लगा ज़रूरत है, तो बिना 2 दिन के अंदर ये काम हो गया। और बड़ी खुशी है इन बच्चों को ये दिखाना। हमारे बहन ने कहा कि भाई ने कहा कि ये चीज़ दिखाना नहीं है कि ये देते लेते, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। हमारे इस्लाम में भी है कि कोई चीज़ देते हुए दिखाया नहीं जाता है, लेकिन दिखाने का एक मकसद ये है कि लोगों तक ये बात जाए, हमारा दिखाना लोगों के लिए इबरत का बाइस बने, इसीलिए दिखाना ज़रूरी था। इवन नीयत ये थी कि इस्लाम में मुसलमान जो होता है वो कभी कोई चीज़ देता है तो दिखाता नहीं है, तो हमको दिखाना नहीं, हमारी नीयत तो थी देने की है। जैसे हमारी बहनें, भाभी, ये सब ने ये काम किया, लेकिन लोगों के लिए ये मुजस्समा बने, एक मिसाल बने, इसीलिए इसको दिखाना पड़ रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात कहा इन्होंने कि ये जो भी चीज़ दी जाती है दिल से, खुशी से, उसको दिखाया नहीं जाता है। लेकिन उनकी सोच है कि लोगों के लिए एक इबरत का माहौल बने। इबरत का मतलब ये होता है कि लोग इससे सीखें कि इन लोगों को चीज़ों की ज़रूरत है और अपना कदम लाए, जो भी अपनी हैसियत है उस तरीके से सामने बढ़े, आगे आए। मैं 1-2 सवाल बच्चों से करना चाहूँगा। क्या बच्चों को आज कैसा लगा है? बच्चे मज़ा आया कि नहीं है? बच्चों कैसा लगा आपको? आप लोग क्या कहना चाहेंगे मामू के लिए? थैंक यू। थोड़ा जोर से कहिए। बच्चे बड़े खुश हैं और आप देख सकते हो कि इसी तरीके से लोग अपना जन्मदिन ऐसे जगहों पे बनाएं। मैं इमरान शेख, अखबार न्यूज़ से। हमारी बहन ने कहा कि भाई ने कहा कि ये चीज़ दिखाना नहीं है कि ये देते लेते, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। हमारे इस्लाम में भी है कि कोई चीज़ देते हुए दिखाया नहीं जाता, लेकिन दिखाने का एक मकसद ये है कि लोगों तक ये बात जाए, हमारा दिखाना लोगों के लिए इबरत का बाइस बने, इसीलिए दिखाना ज़रूरी था। इवन नीयत ये थी कि इस्लाम में मुसलमान जो होता है वो कभी कोई चीज़ देता है तो दिखाता नहीं है, तो हमको दिखाना नहीं, हमारी नीयत तो थी देने की है। जैसे हमारी बहनें, भाभी, ये सब ने ये काम किया, लेकिन लोगों के लिए ये मुजस्समा बने, एक मिसाल बने, इसीलिए इसे दिखाना पड़ा।